आप देख रहे हैं खबर प्लस 100 आज की खास खबर। त्र्यंबकेश्वर में पत्रकारों पर हमले के विरोध में भिवंडी में पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन। भिवंडी 20 सितंबर को त्र्यंबकेश्वर में वार्तांकन के लिए गए पुढ़ारी के ब्यूरो चीफ किरण ताज ने G24 ताज के पत्रकार योगेश खरे और शाम टीवी के अभिजीत सोनवणे पर स्वामी समर्थ केंद्र के पास पार्किंग में कार्यरत गुंड प्रवृत्ति के लोगों ने पथराव और लात घूंसों से हमला किया। इस भ्याड़कायरतापूर्ण हमले के विरोध में भिवंडी शासन के विभिन्न पत्रकार संगठनों ने पुलिस उपायुक्त शशिकांत बोराडे और उप विभागीय कार्यालय के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पत्रकार संगठनों ने मांग की कि पत्रकारों पर बार बार हो रहे हमले लोकतंत्र पर कलंक लगाने वाले हैं और चौथे स्तंभ पर हमला है। ऐसे गुंड प्रवृत्ति के लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शासन को विशेष उपाय करने चाहिए और पत्रकार संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज कर सख्त सजा दी जानी चाहिए। हाँ, यह दिखाते हैं इस खबर को। मैं हूं शाबान शेख। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलेंगे इसी जगह इसी चॅनल पर। जब तक के लिए खुदा हाफिज। नाशिक येथे पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्या निषेधात आपल्याकडनं निवेदन सादर केलं, काय सांगू? नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांवर जो काही जाहीर हल्ला झाला, त्या हल्ल्याचा आम्ही या भिवंडी शहर आणि ठाणे जिल्ह्याच्या वतीनं या ठिकाणी जाहीर निषेध व्यक्त करतो। आम्ही आताच उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आमच्या मागण्या आहेत की त्या जे हल्लेखोर आहेत त्यांच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई व्हावी। पत्रकार संरक्षण कायदा जो आहे त्यामधील तरतुदीनुसार पत्रकारांना संरक्षण मिळावं अशी आमची मागणी आहे। नाशिक येथील त्र्यंबकेश्वर येथे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांवर काही समाजकंटकांनी हल्ला केला आहे। त्याचा आम्ही भिवंडीतील सर्व पत्रकारांच्या वतीने निषेध व्यक्त करतो। राज्य शासनाने पत्रकार संरक्षण कायदा केला आहे, मात्र त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आम्ही इथं तीव्र नाराजी करतो। जे हल्लेखोर होते त्यांच्यावर तातडीने शासनाने व पोलिसांनी कारवाई करावी अशी मागणी समस्त भिवंडीतील पत्रकारांच्या वतीने आम्ही इथे करत आहे। याबाबत आम्ही उपविभागीय अधिकारी त्याचबरोबर पोलीस उपायुक्त ACP यांना लेखी निवेदनसुद्धा सादर केलेले आहे। ओके।